क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। गुड मॉर्निंग इंडिया में दोबारा से आपका स्वागत है। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं। हमने बहुत कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को या किसी बड़े लीडर को जोड़े और उनसे पूछें कि आपने कहा आज़्म रासिक शौक कामिल सही पे हम की कसम, ये ख्याल खाम है तेरा कि मंजिल दूर। आप तो कह रहे हैं मंजिल दूर नहीं है, तो अगर मंजिल दूर नहीं है तो गुड मॉर्निंग इंडिया के सवाल लेने में आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपत्ति क्या? सवाल बड़े सरल थे। आप देखिए खुद क्या कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहला बड़ा वादा यह किया है कि हम ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने साल 2000 में पास किया था उसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन की कोशिश करेंगे। 12 चुनावी गारंटियां दी हैं। अनुच्छेद 370 की बहाली का भी वादा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि मुफ्त बिजली पानी समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। कहा है कि 370 और 35A और स्टेटहुड को 5 अगस्त 2019 से पहले वाला जम्मू कश्मीर हम बनाएंगे। ये सारी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में की है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा किया है। कहा है जेल में बंद कैदियों की रिहाई का भी वादा है। और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हम रिवोक करेंगे, उसको खत्म कर देंगे उस कानून को। बीमा लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमा की गारंटी दी गई है। ऑलरेडी आपके पास प्रधानमंत्री की योजना, इस योजना के साथ आपको फायदा मिल रहा है। जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का भी वादा। और ये सारे वादे करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो की शुरुआत में बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, अज़्म रासिक शौक कामिल सही पे हम की कसम, ये ख्याल खाम है तेरा कि मंजिल दूर है। इसका मतलब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि आपको लग रहा होगा कि 370-35A वापस नहीं आ सकता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन साल 2000 में हमने पास किया था उस ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन को मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर पर में लागू नहीं किया जा सकता। आपको लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का साल 2019 का जो कानून है उस कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता। और आपको लग रहा होगा कि हम 5 अगस्त 2019 को जो फैसले किए गए उन्हें मॉडिफाई, उन्हें खत्म और उन्हें रिपील नहीं कर सकते हैं। पर हमारा अज़्म रासिख है, हमें पक्का यकीन है कि हम ये सब वापस करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में जो कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट टिम्बर स्मगलरों के लिए आया, जिसको बाद में सियासी हरीफों के लिए या यूं कहिए कि जो भी आपके प्रतिद्वंद्वी थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया, उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम उसे रिपील करेंगे। सियासी कैदियों की रिहाई होगी और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी लाया जाएगा। इस मैनिफेस्टो को उसके अलावा कहा गया है कि पासपोर्ट की वेरिफिकेशन को सरल किया जाएगा। ये जो जिन लोगों को आतंकवादियों के साथ मिले होने के आरोप में, आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में, अलगाववादियों के खेमे में होने के कारण जिन लोगों को सरकारी मुलाजमतों से बाहर निकाला जा रहा है उस सिलसिले को खत्म कर दिया जाएगा। लोगों को जो सड़कों के ऊपर रोका जाता है उसे भी खत्म किया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जो हमारा स्टेक है 10% उसको 40% करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा और भी कई वादे हैं। वो वादे जो यूनियन टेरिटरी में मुमकिन है उन वादों पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जिन्हें हमने आज गुड मॉर्निंग इंडिया के इस अंक में बुलाया था, उन्होंने वादा भी किया था कि सुबह आपके साथ भेंट करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है वो जानते थे कि सवाल क्या होगा, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। अब सीधी सीधी कुछ बातें। पहली बात तो ये कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, इसमें क्या चीजें संभव नहीं है। पहली बात तो ये कि ऑटोनॉमी का के रेजोल्यूशन का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला करने का जहां तक ताल्लुक है, वो अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। यह अधिकार अब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं होगा।
आप एक केंद्र शासित प्रदेश हैं और इस केंद्र शासित प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून भी जो बनेगा, उस कानून को पास करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो इतना मुश्किल है कि उस प्रोसेस के चलते कोई भी इस तरह का कानून या कोई भी इस तरह का बिल आप तो पहले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में ला ही नहीं सकते। और अगर 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। लाएंगे भी तो उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से प्रेसिडेंट के दफ्तर और प्रेसिडेंट के दफ्तर से वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में आएगा। आपने कहा कि 370 और 35A को आप रिस्टोर करेंगे, किस रास्ते से रिस्टोर करेंगे? दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता तो यह था कि सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला देता। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 370, 35A की किताब कर दी है बंद, और अब इस किताब को खोलने की ताकत केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में जब तक जिस राजनीतिक दल के साथ जिस राजनीतिक दल के साथ इस समय आप कोलिशन में हैं, जब तक केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनती, तब तक संभव नहीं है कि इस तरह का कोई आप बिल लाएं जिस बिल के जरिए आप 370 को अमेंड करें दोबारा से और 35A को दोबारा से इंट्रोड्यूस करें। जब तक तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चाहकर भी ऐसा कोई संशोधन संविधान के अंदर नहीं कर सकते हैं। और ऑलरेडी केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह चुके हैं कि हम 370 और 35A दोनों क्लोज चैप्टर हैं, इन पर बात नहीं हो सकती। और उसके बाद आपने ये भी कहा है कि आप इंटरिम पीरियड में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के कानून को, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आप रीड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? आप पार्लियामेंट नहीं हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, आपकी ताकतें, आपकी पावर्स लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड पावर्स में आपको ये इख्तियार ही नहीं है। और अगर आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून पढ़ा होगा, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आप कोई भी ऐसा कानून लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं ला सकते जो भारत की अखंडता को, भारत की प्रभुता को, भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता हो। तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई कानून लाने की आप कोशिश करेंगे तो वो भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना होगा। तो कानून लाएंगे कहां से? उसके बाद आपने ये कहा है कि मॉडिफाई एनल रिपील पोस्ट 5 अगस्त 2019 लॉज। कैसे करेंगे उनको मॉडिफाई? क्या तरीका अपनाएंगे मॉडिफाई करने का? असेंबली में जो भी कानून आप नया लाएंगे, उस कानून में संशोधन करने के लिए भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। और जब आप दस्तक देंगे तो आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और मान लीजिए आपने दस्तक दे भी दी तो उनके पास ये ताकत है कि वो आपके कानून को राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि वो कह सकते हैं कि ये बिल हमें मंजूर नहीं, वो एसेंट देने से इनकार करेंगे। और उसके बाद ये भी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में ये भी एक प्रावधान है कि आप कोई भी ऐसा कानून लाएं जिस कानून से भारत की सॉवरेनिटी को या आप जो स्टेटस इस समय है उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो केंद्र में बैठी हुई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की, इस समय तो भाजपा की है, केंद्र में बैठी हुई सरकार एक और कानून लाकर आपके कानून को रद्द कर सकती है। तो आपने ये वादा जो लोगों से किया कि हम कानून लाएंगे, तो लाएंगे कैसे? उसके बाद आपने एक और चीज कही है, डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी या नहीं होगी, ये केंद्र तय करेगा, और केंद्र में बैठी हुई फॉरेन मिनिस्ट्री तय करेगी। और आप तो जानते हैं आज के माहौल में और आज के संदर्भ में क्या ये संभव है। उसके बाद आपने एक और चीज कही है, जो कैदी हैं जेलों में आप उन्हें रिहा कराएंगे। न गृह मंत्रालय आपके पास होगा, न गृह विभाग आपके पास होगा, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं होगी, पुलिस से आप अपनी मर्जी के मन मुताबिक काम नहीं करा सकते, कैदियों के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो आप उनको। और उसके बाद आपने कहा कि वी विल रिपील पब्लिक सेफ्टी एक्ट। सवाल ये भी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिपील करने का रास्ता क्या, कौन सा इख्तियार करेंगे आप? ये तो गृह मंत्रालय से आएगा, गृह विभाग से आएगा, और गृह विभाग से आपको प्रपोजल मंगवाना है। गृह विभाग से जो प्रपोजल आएगा, उस प्रपोजल
को लाने का, मूव करने की ताकत केवल और केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो आप ये प्रपोजल लाएंगे कैसे? और उसके बाद आपने कहा कि जॉब वेरिफिकेशन का प्रोसेस सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर आपको गुजारिश गृह विभाग से करनी है। ये सब्जेक्ट भी इस समय आपके पास नहीं है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर वेरिफिकेशन सीआईडी विभाग ने करनी है, फिर गृह विभाग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो सारे वादे आपने किए और उसके बाद खास तौर पर 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, जब आप सत्ता में आएंगे, सत्ता में आते ही आपको पता चलेगा कि 10,000 करोड़ की हम बिजली खरीदते हैं और 4। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3,000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को, वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। 4,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू है, 6,000 करोड़ का ऑलरेडी खसारा है। तो जहां 6,000 करोड़ का खसारा हो, उस 6,000 करोड़ के खसारे को आप कैसे पूरा करेंगे? और उसके बाद मान लीजिए 200 यूनिट आपने फ्री दे भी दिए, तो उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे? आपके पास कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अलावा आपके पास कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। आप थर्मल प्रोजेक्ट आपके पास नहीं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपके पास नहीं। तो सर्दियों में जब आपकी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की लगभग ना के बराबर होती है और आपको बाहर से दुनिया भर की बिजली खरीदनी पड़ती है, उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? वो सारे सवाल थे जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछने थे। ये सब हमने पूछने थे, लेकिन अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो उस मैनिफेस्टो में भी यही सारी बातें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि घाटी के दोनों क्षेत्रीय दल आखिरकार इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं कि बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है, और जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन में संभव ही नहीं है कि आप ये सारी बातें पूरी कर सकें, इन सारे वादों को निभा सकें। तो फिर इसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया क्यों? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि आप जिसके अलायंस पार्टनर हैं घाटी में, कांग्रेस, क्या आपने कांग्रेस के नेताओं से बैठकर ये पूछा कि आपने तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में केंद्र शासित प्रदेश को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो बनाया है? तो इसका मतलब कल अगर मान लीजिए आपका कोलिशन कांग्रेस के साथ भी होता है, तो क्या इन सारी बातों पर कांग्रेस आपके साथ सहमत होगी? इसके अलावा भी कई और सवाल थे, लेकिन कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता गुड मॉर्निंग इंडिया के इस अंक में नहीं आए। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप असेंबली के चुनाव में जाते हैं, काश ऐसा होता कि आप अपने मैनिफेस्टो को रियलिस्टिक बनाते, वही सब बातें करते जो संभव है, वो सब बातें न करते जो संभव नहीं। आप 370, 35A, रीजनल ऑटोनॉमी और अन्य कई और बातें जो हैं आपने अपने मैनिफेस्टो करी। ये बातें राजनीतिक तौर पर लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये लोगों को धोखा देने जैसा है। लंबे समय में ये ऐसा है कि आपने लोगों को झुंझुना हाथ में दिया और कहा बजाओ। ये लंबे समय में
जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए सही नहीं है। कारण ये है कि सब्ज रुमाल की बात हो, पाकिस्तानी नमक की बात हो, रावलपिंडी का रास्ता खोलने की बात हो, मुजफ्फराबाद का रास्ता खोलने की बात हो, सॉफ्ट बॉर्डर्स की बात हो, ड्यूअल करेंसी की बात हो, रीजनल ऑटोनॉमी की बात हो, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात हो, या उसके अलावा जम्मू कश्मीर को प्री 53 के समय कालखंड में लेकर जाना, ये वो सारे वादे हैं जो मुमकिन नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो इस बात को, इस सच्चाई को जानते हैं कि जब इंदिरा शेख एकॉर्ड हुआ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब दोबारा से सत्ता में आए तो उनको कहा गया कि घड़ी की सुइयां वापस पलटकर नहीं जा सकती हैं। तो ये तो 1975 के दौर में था। हम साल 2024 में हैं। राजनीति मुकम्मल तौर पर परिवर्तित हो चुकी है। तो इस परिवर्तित राजनीति में जब आप मैनिफेस्टो में ये सारी बातें करते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है और दोबारा से फिर इस नोट पर बात को खत्म करता है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गुड मॉर्निंग इंडिया के अंक में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनावों में सबसे ज्वलंत मुद्दे 370 के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।